आबू की गुफा में साधना करते थे। पानी की बड़ी किल्लत थी। 17 रुपए बचे थे। 8 रुपया आदमी का और 7 रुपया माई का एक दिन का होता था। बुलाया उनको, मैं क्या कुआ खोदो। 17 है, 15 ही तो लेंगे। उन्होंने कुआ खोदना चालू किया। कल को आए, आ जाना। कल को वो आए, कल शाम को उनको पैसे देने। उसके पहले न जाने क्या क्या रूप बनकर, चेला बनकर कैसे रख जाता है। तेरी महिमा। मत करो वर्णन, हर बेअंत है। प्रभु तू बेअंत, तेरी करुणा बेअंत, तेरी कृपा बेअंत, तेरी प्रीति बेअंत, तेरी लीला बेअंत। हे अनंत, तेरी महानता का कोई अंत नहीं और हमारे मन की बदमाशी और अधीरता का कोई अंत नहीं। तेरी गौरव गाथाओं का कोई अंत नहीं और हमारे अहंकार का भी कोई अंत नहीं। सब कुछ तेरा है, तेरी सृष्टि और तेरे दिए हुए सारे कुछ। उपहार है, लेकिन अहंकार बोलता है कि मेरी वाणी, मेरा मकान, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरा आश्रम, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। हे देव, तू सतबुद्धि दे। तू चाहे तो डाकू राम खान का मंगल कर सकता है। तू चाहे तो पापी से पापी को परिवर्तित कर सकता है देव। जयपुर के देहात का प्रसिद्ध डाकू घाटम एक निगाह से, संत की निगाह से संतत्व को उपलब्ध हो जाता है। डाकू राम खान महात्मा हरनाथ के संपर्क में आकर डाकू राम खान महात्मा सिद्ध पुरुष हो सकता है। मूकम करोति वाचालम, गूंगा तेरी रहमत से बोल सकता है, अंधा देख सकता है, बुद्धू शास्त्र व्याख्या कर सकता है, भैंसा वेदों का पाठ उच्चारण कर रख सकता है। देव तू दया कर, सतबुद्धि दे, तेरी प्रीति दे, अहंकार की प्रीति छीन ले, तेरी प्रीति दे, तेरी दया कर दे, दया निधे। मैं निर्गुण यार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जो मैं पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। हे सद्बुद्धि के दाता, हमारी सेवा में बल नहीं, तुझे जान सके, खरीद सके, पहचान सके। हम
हमारे जप तप में वो ताकत नहीं कि जगत नियता को तोड़ सके। तेरी रहमत के सिवाय हमारा कोई जप तप का बल नहीं, हमारी सेवा और सुमरन का कोई बल नहीं। हे देव, निर्बल के बलराम, निराधारों के आधार, अनाथों के नाथ, दीनों के दयालु प्रभु देव। करुणा वरुणा रया, प्रेम स्वरूपा, भक्ताधीना, तू भक्तों के अधीन होने वाला। भक्त की क्या ताकत तुझे अधीन कर रही है? तेरी महानता नहीं क्या? हे भक्तों के भक्त, हे संतों के सेवक। संत कहते क्या हम तुझे सेवक बना सकते? नहीं, है तेरी उदारता है कि तू सेवा करने लग जाता है, तेरी महानता है प्रभु। मैं निर्गुण यार, को गुण नहीं, आपे तरस पिया मेरे साहिबा, तेरे को तरस आया हम पर। हमारे में से कोई गुण नहीं कि तू आ जाए और हमें खिलाए, हमारी व्यवस्था करे, हमें कभी कमी ना देखने दे। ये हमारा बल नहीं। बच्चे का बल नहीं कि माँ को नौकरानी बना सके, लेकिन माँ की करुणा है ना, माँ का औदार्य है, माँ की कृपा है। बच्चा क्या दे डालेगा? वो तो मल और मूत्र माँ के बिस्तर पर करता है, माँ की गोद में करता है, लेकिन बुरा नहीं मानती। ऐसी माताओं का हृदय बनाने वाले तू कैसी माता है प्रभु? महाडकैत, बड़े अपराधियों को भी तू जब तारना चाहता तो कोई देर नहीं तेरे को। हमारा भी मन तेरी प्रीति में तू ही लगा, तेरी सेवा में तू ही लगा। अहंकार से बचा, संघर्ष से बचा, द्वेष से बचा, तेरी प्रीति में हमारा मन लगा प्रभु। डाकू राम खान, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते थे, महात्मा हरनाथ जा रहे जंगल के रास्ते। लोगों ने बताया कि महाराज आपको जिंदगी प्यारी है तो उधर मत जाइए। बोले मुझे जिंदगी भी प्यारी नहीं, मौत भी प्यारा नहीं, मुझे तो सचमुच में जो प्यारा है वही प्यारा है भाई, और सारा राज्य मेरे प्यारे का है। बोले नहीं महाराज, डाकू राम खान का इलाका है, उधर मत जाइए। किन महात्मा के लिए व्यक्ति के अहंकार के इलाके की कीमत ही क्या है? वो तो निरंकार नारायण में तदाकार हुए महात्मा हरनाथ जा रहे। डाकू राम खान के इलाके में पहुंचे और देवयोग से सामने से राम खान आ रहा है। 5 कदम की दूरी, 6 की नहीं, 7 की नहीं, 5 कदम गिन लो बस दूरी रह गई। राम खान आगे बढ़ने से रुक गया। महात्मा को देखता है सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। यहां मेरे ग्रहों के सिवा कोई भटक नहीं सकता, और ये आदमी यहां तक पहुंचा है, क्या है? हरनाथ महाराज की दृष्टि पड़ी।
डाकू रामनाथ के हाथ जुड़ गए, सिर झुक गया, दिल बदल गया। महात्मन, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने कईयों का धन लूटा है महात्मन, मैंने कईयों के सिर काटे महाराज, मैंने कई अबलाओं के सुहाग छीने महाराज, मैंने कई माताओं के लालों को जम के गोद में सुला दिया महाराज, मुझ पापी पर रहमत बरसा हो, तुम संत आदमी हो, संत का किया हुआ भगवान भी नहीं टालते महाराज। मेरा नाम आपने सुना होगा, मैं डाकू राम खान हूं महाराज। आप यहां तक पहुंचे, कैसे पहुंच पाए? मेरे उद्धार के लिए आए हो बाबा, मेरे उद्धार के लिए आए बाबा, बाबा बाबा करते हो चरणों में गिर पड़ा। 3 प्रकार के तीर्थ होते, एक स्थावर तीर्थ, गंगा, यमुना, हरिद्वार, काशी, मथुरा, माया, पुष्कर आदि स्थावर तीर्थ होते। दूसरे होते आत्मरामी सच्चे ब्रह्मवेता, घूमते रहते, तीर्थों को भी तीर्थत्व का दान करने की पवित्रता रखते, भगवत रस में रसमोर, उन्हें जंगम तीर्थ कहा जाता है। तीसरा तीर्थ है सच्चरित्र और सद ज्ञान का तीर्थ, क्षमा तीर्थ, पवित्रता तीर्थ, सत्यवाक्य तीर्थ, संयम तीर्थ, नियम तीर्थ, परहित तीर्थ, निरहंकारिता तीर्थ, ये हृदय में रहते। ऐसे महान आध्यात्मिक तीर्थों के धनी जंगम तीर्थ महात्मा हरनाथ जी को देखता है और उस महातीर्थ के सामने अपना अहंकार भूलता है और अपने पापों को याद करते करते प्रायश्चित करता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और वो भी जंगम तीर्थ और आत्म तीर्थ, 2 तीर्थ साथ में आए। जड़ तीर्थ एक जगह पर रहता है, ये चेतन तीर्थ, और फिर जिसके जीवन में सबका हित छुपा है, ईश्वर जिनका आत्मा परमात्मा प्रकट हुआ है, ऐसे महातीर्थ के आगे पश्चाताप करते ही उसके न जाने कितने कितने हत्याएं, कितने कितने पाप और कितनी कितनी हिंसाएं, कितनी कितनी बुराइयां और शराबखोरियां, धोखेधड़ियां कैसे बह गई, मानो आंसू नहीं थे, गंगा की बाढ़ थी, उसके पापों को बहाए गई। राम खान को महात्मा ने कहा, बेटा उठो भैया, तुम पापी नहीं हो, पाप की वासना आई और तुम उसमें बहते जा रहे थे। तुम जीवात्मा और परमात्मा के सनातन अंश हो। अहंकार की वासना आती, आदमी अहंकार में बहता है, गुटबद्धी की वासना आती, आदमी गुटबद्धी में बहता है, लेकिन जब भक्ति की गंगा आती तो गुटबद्धी से बाहर आ जाता है, अहंकार से बाहर आ जाता है, चिंताओं से बाहर आ जाता है, पापों तापों से बाहर आ जाता है। और ये गंगा की बाढ़ डुबाने वाली नहीं, किनारे लगाने वाली है। राम खान उठो। राम खान उठे, एक नजर गुरु को देख रहे। गुरु राम खान को उपदेश नहीं दे रहे, राम खान के लिए निकल रहा है। सच्चे संत उपदेश देने के मूड से नहीं उपदेश देते, लोक मांगल्य के भावना से चल पड़ा, बस निकल रहा है। नानक बोले सहज स्वभाव, हम ही बोल तो वेद बोलते हैं। कबीर कहते हैं
राम कबीरा एक भया जग जानत है नाई। हम बोलते तो वो भगवान ही तो बोल रहे, दुनिया नहीं जानती। ऐसे हरनाथ महात्मा बोलते, डाकू राम खान का चित्त द्रवित हुआ। आप अपना चित्त दो किस्म का रखिए। एक तो चित्त रखिए आप शिला जैसा, पत्थर जैसा मजबूत, और व्यवहार करिए। वाहवाही हो तो उससे आप प्रभावित ना हो, निंदा हो तो प्रभावित ना हो। लोग क्या कहते मेरे लिए उसका ख्याल ना करो, शास्त्र के अनुकूल आप सत्कर्म करते जाओ। वाहवाही भी बांधती है और निंदा भी बांधती है। निंदनीय काम न करो, बाकी निंदा स्तुति बहुत तुच्छ चीजें हैं। सफलता विफलता तुच्छ चीजें हैं। देखो मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने ऐसा दिखा दिया, ये बिल्कुल छोटी बात है। 4th क्लास लोग ऐसे दिखाना क्या है, अपने को बदल भैया। दिखा दिखा के बड़ा हुआ तो रावण का रास्ता है, लेकिन डूब डूब के बड़े के साथ तू खो गया तो उसी का हो गया बेटे। ऐसा बन के दिखा। आज तक डाकू राम खान होके दिखाना चाहता था। जितना होके दिखाने में लगा उतना ही क्रूर होता गया। अब आप होकर नहीं, मिटकर होने में लगा है। होकर दिखाना एक बात और मिटकर होने में लगना दूसरी बात है। बीज मिटता और वृक्ष हो जाता है। बीज मिटता है, वृक्ष हो जाता है। होके दिखाना अहंकार आगे है, मार खाएगा, टूट जाएगा, थक जाएगा, निराश हो जाएगा। दो रास्ते होते हैं, एक हार का और दूसरा जीत का। रावण ने, कंस ने, हिटलर ने, सिकंदर ने जीत का रास्ता पकड़ा था। मुल्क जीता, पड़ोस का मुल्क जीता, उसको जीता, उसको जीता, उसको जीता, उसको इकट्ठा किया। अंत में बुरी तरह मौत ने उनको हरा दिया, कब्रिस्तान में सुला दिया, नालत के जामे पहना। दूसरा होता है हार का रास्ता। नानक ने वो पसंद किया, कबीर ने वह, बुद्ध ने, महावीर ने, मीरा ने, गार्गी ने, मदालसा ने, भक्तों ने। राम खान मिटने के रास्ते पर यात्रा पूर्ण किए हुए हरनाथ महाराज के चरणों में प्रणाम करता है। बाबा अब मैं तुम्हारी शरण, मेरा कुछ भी नहीं है बाबा। आज से ये शरीर तुम्हारा, मन तुम्हारा, धन तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। बाबा ने कहा सचमुच? बोले हाँ। बोले जब सब कुछ मेरा तो पाप और चिंता तेरी कैसे हो सकती है बेवकूफ? पाप और चिंता भी मेरी है। कैसे है? कैसे ये जंगम तीर्थ? 3 काम कर राम खान। क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये 3 शक्ति सब में छुपी है। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 साधन है। सत्कर्म कर। आज तक जो गंदे कर्म किए थे, अब तू सत्कर्म कर। सत्संग में आते आते सत्कर्म की रीत सीखता जाएगा। प्राणायाम करने से तेरी प्राण शक्ति पवित्र होगी, मन शक्ति पवित्र होगी, मति शक्ति पवित्र होगी बेटे। और प्राणायाम सूरज का किरण निकले उसके पहले और चंदा की किरण शांत हो उसके बाद वातावरण में ऋषियों की कृपा होती है, गुरुओं का प्रसाद होता है, ओजोन वायु होती है, ऋणात्मक आयन होते हैं, घनात्मक ऊर्जा होती। प्राणायाम सुबह करना, आप थोड़ा शुद्ध हवामान में। दोषों की कमी होगी, सद्गुण तेरे उभरेंगे बेटे। और सत्संग और सेवा कार्य खोज लिया करना। गिरे हुए आदमी गिरते तो गिरते बड़ा जोर से, और जब
चढ़ते तो चढ़ते भी बड़ा जोर से, बीच के लोग बेचारे ऐसे ही झूमते रहते, झूले खाते रहते। महाराज क्या बताएं, राम खान नियम से प्राणायाम करता है और मूलाधार बंद करके प्राणायाम सिखा दिए गुरु ने। योनि को सकोड़ ले, पेट को अंदर रख, ठोड़ी को छाती के तरफ, ऐसे प्राणायाम कर। कुछ दिनों के बाद सिखा दिया। आप आज से ये समझ जाओ, त्रिबंध प्राणायाम जादुई उन्नति करेंगे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। शौच जाने की इंद्री को सकोच लेना, उसको मूलबंध बोलते। पेट को अंदर रखना, उसको उड़ियान बंद बोलते। ठोड़ी को छाती की तरफ लगाकर प्राणायाम करना, इसको जालंधर बंद कहते। आज से तुमको ये नया पाठ मिल गया। त्रिबंध प्राणायाम 7 कर, 7 बार इधर से लो, रोको, उधर से छोड़ो, फिर उधर से लो, रोको, इधर से छोड़ो, 1 हो गया। ऐसे 7 करना, मैं तुमको बता रहा हूं। दोनों नथुनों से श्वास ले, रोको, भगवान नाम गुरु मंत्र जपो, फिर दाया नथुना बंद करके बाहें से छोड़ो, रोग के कण निकलते जाएंगे। अगर थकान है तो फिर दाहें से छोड़ो, श्वास तो थकान मिटेगी, और रोग है तो बाहें से छोड़ो, 5 श्वास, रोग मिटेंगे। कोई भी रोग हो उसमें फायदा होगा, रोग मिटाने में मदद मिलेगी। सत्संग सुनते रहना, सत्संग परम औषध है। राम खान देखते ही देखते इतना विवेकी बन गया कि अपना धन संपदा है, अधिक सुविधाएं आदमी को खोखला बना देती, अधिक वाहवाही आदमी को अहंकारी बता देती, और संघर्ष आदमी की कमर तोड़ देता है। सत्संग से सुने हुए वचनों का बस पालन करने लगा। थोड़े ही दिनों में राम खान गुरु का सतपात्र साबित हो गया और फिर सदा के लिए सन्यास ले लिया और बिंद्रावन की कुंज गलियों में भिक्षा मांगकर खाता है। कहीं मौका मिलता है तो झाड़ू कर लेता है, बुहारी कर लेता है, और भीतर भीतर अपनी साधना और स्मृति बनाए रखता, जिससे बड़े बड़े राजे महाराजे कांपते थे। अब वो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, कोई ठोकर मार के चला जाता है तो शरीर को ठोकर लगती, लेकिन राम खान के दिल को ठोकर नहीं लगती, क्योंकि दिल में दिलदार पैदा हो गया है, प्रकट हो गया है। और अभी तो तुम्हें कोई गुरु भाई आगे आए तो ठोकर लगता है, कोई गुरु भाई को सेवा नजीक मिले तो ठोकर लग जाती है, कोई गुरु भाई कुछ कह दे तो ठोकर लग जाती है। तो तुम्हारे हृदय पर गुरु को दया आती है, पीड़ा होती है। आप ऐसा हृदय न बनाइए कि जरा जरा ठोकर में ठोकरें खाता रहे। आप गुरु के शिष्य हैं, भगवान के भक्त हैं, हरि के प्यारे हैं। अपने हृदय को रबर किनारे बनाए ताकि ठोकर की असर ना हो, दिल पर का सुगंध, सुवास और माधुर्य आए। ओम आनंद, ओम माधुर्य। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुड पिछाने, आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। राम खान को गुरु ने कहा, बेटा देवताओं की मसलियतें और लोगों की वाहवाही की तरफ ध्यान मत देना, रिद्धि सिद्धियों के प्रलोभन और लोग तुम्हारे तरफ आकर्षित होने लगे तो तुम उधर महत्व बुद्धि मत करना, नहीं तो साधना से तुम भटक जाओगे। कैसे गुरु है? अपने जीवन में आने वाले सारे विघ्न बाधाओं का उपयोग शिष्य के जीवन में निर्विघ्न निर्बाधा महासंपदा लाने में करते हैं। राम खान के कितने पाप, कितनी हत्याएं, लेकिन कहां लगा पाप और कहां रही हत्याएं? कहां रहा राम खान का डाकूपना? स्वामी राम सेवक है। गुरु सेवा यमदंड न लागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाश, हृदय प्रेम से अहोभाव से भर जाता है।
उन्मत्त होए मिटे जग आशे, जगत की वासना आशा, ये पालूं ये सब बेवकूफी वासना मिटती और अंदर का आत्म पद पा लेता है। गुरु सेवा, परमात्म दर्शन, त्रिगुण तजी, चौथा पद पर्शन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति छोड़कर ये सब जो बदलते हैं उस अबदल आत्मा में टिक जाता है। चौथे पद पर ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है गुरु सेवक। गुरु सेवा, परमात्म दर्शन, त्रिगुण तजी, चौथा पद पर्शन। श्री सुखदेव बतायो भेदा, चरण दास कर गुरु की सेवा। चरण दास महाराज को सुखदेव जी महाराज दर्शन दिए थे और ये रहस्य बताए थे। चरणदास की शिष्या सहजोबाई भी बड़ी सिद्ध हो गई, समर्थ हो गई, धन्य हो गई देवी। इन सारी कथाओं के पीछे रहस्य है कि आपने क्या लिया और आप कब बदलोगे अपने चित्त को, चैतन्य के रंग में कब रंगोगे। भगवत प्रार्थना से, भगवत ध्यान से शांति, शक्ति, भक्ति और आनंद हृदय में आने लगे। भगवान और गुरु की उपलब्धि, सानिध्य मंगलमय है, रोग और शोक को नाश करने वाला है और अपने आत्मविश्वास भरने वाला है। जो आपको काम अच्छा नहीं लगता वो अगर आज्ञा मिल जाए अथवा सबका हित आप करने लगोगे तो आपका मन शुद्ध होगा और मनोबल बढ़ने लगेगा। मन भावन काम तो मूर्ख भी कर लेगा, मन भावन काम तो कुत्ता भी ढूंढ लेता है, कारों के साथ दौड़ने लग जाता है सड़क पर। लेकिन आपके मन को अच्छा न लगे फिर भी आप उसको उत्साह से करते हैं समाज की भलाई के लिए, लोगों के मांगल्य के लिए, तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। सेवक और मन भावन सेवा में नन्हा रह जाएगा। जो सेवा मिले वो मन भावन हो जाए, सेवा में ऊंचा हो जाएगा। गुटबद्धी की सेवा सेवक को सेवा के फल से वंचित कर देती है। कोई गुटबद्धी की आवश्यकता नहीं, कोई राजकारण की आवश्यकता नहीं। जिनका अनादर करते हो या नन्हा दिखाते हो, जिनके आगे बड़ा होना कोशिश करते हो, क्या उन हरीफों के अंदर तुम्हारा बड़ा परमेश्वर नाराज नहीं होगा? ख्याल रखो। जैसे मां के सभी पुत्र पुत्रियां मां को प्यारी होती है, ऐसे गुरु के सेवक सभी गुरु को प्यारे होते हैं। धनी हो चाहे निर्धन हो, आगेवान हो चाहे सेवक हो, माता कौन से बेटे को कम चाहेगी? भले कम चाहती हुई दिखती भी हो, उसकी कमी निकालने के लिए, ज्यादा चाहती हुई दिखती भी हो, उसे ज्यादा उन्नत करने के लिए। लेकिन मां का आंतरड़ी तो सबके मंगल में है। ऐसे हजारों माताओं की माता और पिताओं के पिता भगवान और गुरु किसी साधक का अमंगल नहीं चाहते, सभी का मंगल चाहते। तो जो गुरु सभी का मंगल चाहते तो उनके शिष्य भी सभी का मंगल चाहते हुए सेवा करें। जो अपनी गुटबद्धी करते उनकी शक्ति वापस चली जाती है, पूर्वापर के ज्ञान से मोहित हो जाते, विक्षेप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते। साधना का लक्ष्य परमेश्वरमय होना है, स्वयं में आनंदित होना है। दूसरे वाहवाही करे इसलिए सेवा नहीं, नेकी कर कुएं में फेंक। लोग हमारी सेवा को जान न ले बस, फिर सभी जान लेंगे। लोग हमारे महत्व को न जाने, उसकी सावधानी रखना राम खान, फिर सभी तेरे महत्व को जानेंगे। सचमुच राम खान को पता भी नहीं था कि आशाराम बापू मेरे महत्व को जानेंगे और करोड़ों करोड़ों लोगों तक मेरा नाम पहुंचाएंगे। उनको पता ही नहीं था राम खान डाकू को, लेकिन गुरु की बात मान ली।
तेरे पास सिद्धियां आई है लेकिन तेरे महत्व को कोई न जाने, ख्याल रखना। उसने मान लिया और अपना महत्व नहीं जताते थे, और इतना महत्व उनका हो गया कि आशाराम भी उनके गुणगान करके अपनी वाणी पवित्र कर रहा है। राम खान डाकू के गुणगान करके मैं वाणी पवित्र करने में कर रहा हूं, ऐसा बोलने में मुझे संकोच नहीं होता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा मानने वाला राम खान डाकू नहीं है, रामरस महाराज है। क्या पता उनका क्या नाम था, शास्त्र में ये नहीं आया, लेकिन मैं तो रामरस स्वामी बोलूंगा अब तो उनको। गुरु की आज्ञा मान लिया, बस अपना महत्व मत दिखाना बेटा। नहीं दिखाया तो कितना महत्व दूर तक पहुंच गया। धन्य है गुरु के सेवक को, और धन्य है सच्ची सीख देने वाले गुरुदेव को। खुशामद करके सेठों को रिझाने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मरामी सतगुरु तो कभी कभी कहीं कहीं मिल पाते हैं। उनके चरणों में हमारा प्रणाम हो। ओम शांति, ओम शांति।